हे माय लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे हो गए। मैं लेकर आ चुकी हूँ प्रोफेसर की इनोसेंट वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना था चेयरमैन का असली चेहरा सामने आ चुका है और प्रोफेसर अरविंद राव ही फ्योनिक्स कॉरपोरेशन के मास्टरमाइंड निकले। आर्यन और ऋषि चर्च में घिर चुके हैं और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। अब आगे ज़ारा और देव की मदद से आर्यन और ऋषि चर्च के सीक्रेट टनल से निकल जाते हैं। टनल एक घना जंगल में खुलता है। बारिश जो कि अब रुक चुकी थी, चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर गिर रही थी। दोनों तक दोनों क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके थे। आर्यन ने अशी का हाथ पकड़ लिया। आर्यन जो कि बोलता है, बस थोड़ी देर और फिर तुम्हें आराम मिलेगा। अशी हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर बोलती है, मुझे आराम किसी जगह से नहीं, सिर्फ आपके साथ मिलती है। आर्यन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। वहीं जंगल के बीच एक पुराना लकड़ी का केबिन था। देव ने पहले ही वहां जरूरी सामान रख दिया। फायरप्लेस जहां जल रही थी, अशी ठंड से कांप रही थी। आर्यन ने कंबल उसके कंधों पर रख दिया। किचन में जाकर उसने गरम सूप बनाया। अशी जो कि हंसते हुए बोलती है, प्रोफेसर साहब, आप पढ़ते ज्यादा अच्छे हो या कुकिंग करते? आर्यन जो कि हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अगर मेरी वाइफ खुश हो जाए तो दोनों दोनों ये इस बात करके जोर से हंसने लगते हैं। कई दिनों बाद उनकी हंसी कैबिन में गूंज उठी। वहीं फायरप्लेस के सामने दोनों साथ बैठे। आर्यन ने धीरे से अशी का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। आर्यन जो कि बोलता है, मिशन खत्म होने के बाद मैं दिल्ली लौटना चाहता हूँ। अशी जो कि बोलती है, और आर्यन जो कि बोलता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, एक छोटा सा घर और हमारा बच्चा जो रोज घर में शोर मचाएगा। अशी की आंखों में आंसू आ गए। अशी जो कि बोलती है, मैं हर सुबह आपके लिए चाय बनाऊंगी और आप लेक्चर के लिए लेट होते रहोगे। आर्यन जो कि हंसते हुए बोलता है, और तुम मुझे हर रोज डांटोगी। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। आर्यन ने प्यार से असी के माथे को चूम लिया। अशी ने अशी ने प्यार से उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। कैबिन में सिर्फ फायरप्लेस की हल्की रोशनी और उन दोनों की खामोश मुस्कान थी। आर्यन ने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, हमारा छोटा हीरो या प्रिंसेस का नाम। अशी जो कि बोलती है, तुमने ये कब लिखी? आर्यन जो कि बोलता है, जब मुझे पता चला कि मैं पापा बनने वाला हूँ। अशी डायरी को अपने सीने से लगा लेती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। तभी उसी वक्त कैबिन के अंदर किसी की चलने की आवाज आई। आर्यन तुरंत खिड़की के पास गया। दूर अंधेरे में कई रेड लेजर डॉट्स जो कि कैबिन की दीवारों पर दिखने लगे। फिनॉक्स कॉरपोरेशन उन तक पहुंच चुका था। आर्यन जो कि बोलता है, अशी, लगता है हमारी खामोशी खत्म हो गई। अशी ने बिना घबराए उसका हाथ पकड़ लिया। अशी जो कि बोलती है, इस बार भी हम साथ लड़ेंगे। कैबिन का दरवाजा धीरे से खुलता है। एक छोटी सी लड़की लगभग 10 साल की बारिश में भींगी हुई अंदर आई। उसने आर्यन को देखा और धीरे से कहा, पापा। आर्यन और ऋषि दोनों एक साथ शौक में उसकी तरफ देखने लगे। कैबिन के अंदर सन्नाटा छा चुका था। आर्यन और अशी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने कपड़े बारिश से भीग चुके थे। आर्यन धीरे से उसके पास गया और फिर बोलता है, बेटा, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। लड़की ने अपनी जेब से पुरानी फोटो निकाली। फोटो में राजीव मेहरा, प्रोफेसर अरविंद राव और एक छोटी बच्ची थी। फोटो के कोने पर आर्यन के बचपन की तस्वीर भी चिपकी हुई थी। वो छोटी बच्ची जो कि कहती है,
मम्मी कहती थी अगर मुश्किल आए तो प्रोफेसर आर्यन को ढूंढना। अशी हैरान रह गई। अशी लड़की के पास बैठी। उसने प्यार से उसके गीले बाल पीछे लिया और फिर बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो छोटी सी बच्ची जो कि बोलती है, मेरा नाम मेहर है। अशी जो कि बोलती है, क्या तुमने कुछ खाया? मेहर ने धीरे से सर हिलाकर ना कहा। अशी किचन में गई और उसके लिए गरम सूप बनाया। मेहर पहली बार मुस्कुरा देती है। आर्यन चुपचाप अशी को देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व था। आर्यन जो कि धीरे से बोलता है, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम हर टूटे हुए दिल को अपना बना लेती हो। अशी शर्मा जो कि कर हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहीं रात गहरी हो चुकी थी। मेहर जो कि सो चुकी थी। फायरप्लेस की हल्की रोशनी कैबिन में चल रही थी। अशी बालकनी में खड़ी चांद देख रही थी। आर्यन उसके पास आया। उसने धीरे से अशी के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन जो कि बोलता है, थैंक यू। अशी ये सुनकर बोलती है, किस लिए? आर्यन जो कि बोलता है, मेरी जिंदगी में आने के लिए। अशी ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों कुछ पल बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ खड़े रहे। आर्यन ने प्यार से अशी के माथे पर एक किस दिया। अशी जो कि बोलती है, बस एक प्रॉमिस चाहिए। आर्यन ये सुनकर बोलता है, जो कहोगी। अशी जो कि बोलती है, हमारे बच्चों को कभी नफरत के साए में मत बड़ा होने देना प्लीज। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूं। उसी वक्त जारा कैबिन में दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में एक फाइल थी। जारा जो कि बोलती है, आर्यन। मेहर कोई आम बच्ची नहीं है। आर्यन ने फाइल खोली। उसमें डीएनए रिपोर्ट थी। नीचे लिखा था, गार्जियन प्रोफेसर अरविंद राव, और एक और लाइन, बायोलॉजिकल फादर अननोन। जारा जो कि बोलती है, फियोनिक्स कॉरपोरेशन ने इस बच्ची को सालों तक छुपा कर रखा। कैबिन के बाहर हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंज उठी। सर्च लाइट्स कैबिन पर पड़ने लगे। लाउड स्पीकर से आवाज आई, प्रोफेसर आर्यन मेहरा, मेहर को हमें दे दो वरना कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। आर्यन ने अशी का हाथ पकड़ा। अशी ने मेहर को अपनी बाहों में छुपा लिया। बाहर दर्जनों आर्मी सोल्जर्स जो कि कैबिन को घेर चुके थे। हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट पूरे जंगल को रोशन कर रहा था। दर्जन्स ऑफ आर्म्ड कमांडोज कैबिन को घेर चुके थे। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। हर तरफ सिर्फ गन्स ही गन्स। आर्यन जो कि बोलता है, हम सामने से नहीं जीत सकते। देव ये सुनकर बोलता है, कैबिन के नीचे एक पुराना स्केप टनल है। जारा तुरंत मेहर को अपनी बाहों में उठा लेती है। अशी आर्यन के हाथ पकड़ लेती है। अशी जो कि बोलती है, हम साथ चलेंगे। टनल अंधेरा था। हर तरफ पुरानी दीवारें और पानी टपकने की आवाज। मेहर डर कर अशी का हाथ पकड़ लेती है। मेहर जो कि बोलती है, मम्मा मुझे डर लग रहा है। अशी उसका सामने बैठ गई। अशी जो कि बोलती है, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूं, लेकिन जब तक मैं हूं कोई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। मेहर ने पहली बार मुस्कुराकर अशी को गले लगा लिया। आर्यन जो कि ये सब देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहा था। टनल के बीच एक छोटा सा सेफ रूम था। सब कुछ देर के लिए रुक गए। मेहर अशी की गोद में सो गई। आर्यन धीरे से अशी के पास बैठा और फिर बोलता है, तुम्हें देखकर लगता है तुम पहले से ही एक बहुत अच्छी माँ हो। अशी जो कि शर्मा कर हंसने लगती है। उसने अपने हाथ धीरे से आर्यन के हाथ पर रखा और फिर बोलती है, और आप दुनिया के सबसे प्रोटेक्टिव पापा हूं बनोगे। आर्यन हल्का सा हंसने लगता है। उसने धीरे से अशी के माथे पर एक प्यारा सा किस किया। आर्यन जो कि बोलता है, बस एक ही सपना है कि हमारा बच्चा कभी इस अंधेरे को ना देखे। अशी ने उसका कंधा थाम लिया। अशी जो कि बोलती है, हम उसके लिए रोशनी बनेंगे। तभी स्कॉटलैंड आइलैंड पर
प्रोफेसर अरविंद राव अपने ऑफिस में खड़े थे। कबीर उसके पास आया। कबीर झुके बोलता है, सर, प्रोफेसर बच निकला। अरविंद मुस्कुरा उठता है और फिर बोलता है, उसे बचना ही था, गेम अभी शुरू हुआ है। उसने एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल पर लिखा था प्रोजेक्ट जेनेसिस। कबीर हैरान रह गया। कबीर जो कि बोलता है, ये प्रोजेक्ट ओमेगा से भी ज्यादा सीक्रेट है। अरविंद ने धीरे से जवाब दिया, जेनेसिस ही सब कुछ शुरू होने की वजह है। टनल के एंड पर जारा ने लैपटॉप खोला। उसने महर की डीएनए रिपोर्ट दोबारा स्कैन की। स्क्रीन पर एक हिडन फाइल जो कि अनलॉक होती है। सबकी सांसें थम गई। रिपोर्ट में था मदर कॉन्फिडेंशियल, फादर प्रोफेसर अरविंद राव। आर्यन ने अशी एक साथ हैरान रह गए। जारा जो कि बोलती है, इसलिए अरविंद महर को हर हाल में वापस चाहता है। लेकिन रिपोर्ट का एक और पेज खुला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, द सेकेंड चाइल्ड इज स्टिल मिसिंग। रूम में सन्नाटा छा चुका था। आर्यन जो कि बोलता है, सेकेंड चाइल्ड? अचानक टनल की दीवार जोर से हिलने लगी। एक बॉम्ब फटता है। पत्थर गिरने लगे। धूल के बीच एक आदमी सामने आया और वो आदमी ब्लैक कोट, ब्लैक ग्लव्स और चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए था। और ये था कबीर मल्होत्रा। उसने आर्यन की तरफ गन तान दी। कबीर जो कि बोलता है, प्रोफेसर, अब फैसला तुम्हारे है, अपनी वाइफ को बचाओ या महर को। आर्यन और अशी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास सिर्फ 5 सेकंड थे। कबीर की गन जो कि सीधी अशी की तरफ थी। दूसरी तरफ उसके आदमियों ने महर को पकड़ रखा था। कबीर जो कि बोलता है, प्रोफेसर, सिर्फ एक को बचा सकते हो। आर्यन जो कि बोलता है, मैं किसी एक को नहीं, दोनों को लेकर जाऊंगा। कबीर जोर से हंसने लगता है। कबीर जो कि बोलता है, बिल्कुल राजीव की तरह, आज भी इम्पॉसिबल पर भरोसा करते हो। टनल के ऊपर वेंटिलेशन सेफ्ट में देव और जारा पहले से ही मौजूद थे। देव ने धीरे से ईयरपीस में कहा, आर्यन, जब मैं सिग्नल दूं, सब नीचे झुक जाना। आर्यन ने हल्की सी नजर ऊपर उठाई। उसने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। वहीं स्पोक जनरेट टनल में गिर गया। हर तरफ धुआं ही धुआं। कबीर ने गार्ड्स घबरा गए। इसकी मौका का फायदा उठाकर आर्यन अशी की तरफ दौड़ा। जारा ने महर को अपनी बाहों में उठा लिया। देव ने फायरिंग करके टनल को दूसरा रास्ता खोल दिया। सब लोग भागते हुए बाहर निकले। जंगल के बीच सब कुछ शांत था। अशी का पैर अचानक फिसल गया। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसे बिल्कुल करीब आ गए। आर्यन जो कि बोलता है, अब और नहीं, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। अशी की आंखों में आंसू आ गए। अशी जो कि बोलती है, मैं भी हर जन्म सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। आर्यन ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया, फिर धीरे से उसके हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर बोलता है, ये जंग खत्म होते ही हम दिल्ली लौटेंगे। हमारा बच्चे का कमरा मैं खुद डेकोरेट करूंगा। असी ये सब सुनकर मुस्कुराने लगती है। अशी जो कि बोलती है, और मैं उसे रोज तुम्हारी स्टोरी सुनाऊंगी कि उसके पापा कभी हार नहीं मानते। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। महर दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर पहले बार एक असली मुस्कान थी। महर जो कि धीरे से आर्यन के पास आती है। उसने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी गोल्डन की निकाली और फिर बोलती है, मम्मी ने कहा था ये सिर्फ प्रोफेसर आर्यन को देनी है। आर्यन ने की देखी। उस पर लिखा था RM राजीव मेहरा। जारा जो कि बोलती है, ये किसी लॉकर की की है। स्कॉटलैंड आइलैंड पर प्रोफेसर अरविंद राव एक बड़े डिजिटल मैप के सामने खड़े थे। उसने दिल्ली पर रेड सर्कल बनाया। अरविंद जो कि बोलते हैं, प्रोफेसर आर्यन,
लंदन में उलझा हुआ है और तब तक मेरे लोग दिल्ली में प्रोजेक्ट जेनेसिस एक्टिव कर देंगे। कबीर पहली बार परेशान दिख रहा था। कबीर जो कि बोलता है, सर अगर इसमें बच्चे शामिल हुए तो? अरविंद ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और फिर बोलता है, इमोशंस मिशंस को कमजोर बना देता है। कबीर चुप हो गया। उसी वक्त आर्यन ने मेहर की दी हुई की से एक पुराना लॉकर खोला। अंदर राजीव मेहरा का वीडियो रिकॉर्डर था। स्क्रीन ऑन हुई। राजीव कैमरा की तरफ देखकर बोला, आर्यन अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो, प्रोजेक्ट जेनेसिस का राज सिर्फ अरविंद नहीं, तुम्हारी माँ भी जानती थी। आर्यन एक साथ से रिकॉर्डर लगभग गिर आया। अशी ने हैरान से उसकी तरफ देखा। रूम में गहरी खामोशी छा गई। पुराना रिकॉर्डर की स्क्रीन हल्की सी ब्लिंक हुई। राजीव मेहरा कैमरा के सामने बैठे थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज में वही मजबूती। आर्यन, राजीव जो कि रिकॉर्डिंग में बोलते हैं, आर्यन अगर तुम ये देख रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं और तुम सच जानने के लिए तैयार हो। आर्यन की आंखें नम हो गई। असी ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। राजीव जो कि बोलते हैं, तुम्हारी माँ नैना मेहरा कभी फेनॉक्स कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं थी। वो एक अंडरकवर इंटेलिजेंस ऑफिसर थी। रूम में सन्नाटा छा चुका था। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती है। राजीव जो कि बोलते हैं, नैना ने अरविंद और कबीर के नेटवर्क में घुसकर सालों तक सबूत इकट्ठा किए, लेकिन जब अरविंद को उसकी असली पहचान का पता चला तो उसने उसे मारने की कोशिश की। आर्यन की सांसें तेज हो गई। आर्यन जो कि बोलता है, माँ ऑफिसर थी? जारा ने धीरे से सर हिला दिया और फिर बोली, इसलिए इंटेलिजेंस फाइल में उनका नाम आज भी क्लासिफाइड है। वहीं रिकॉर्डिंग जो कि बंद हो गई। आर्यन चुपचाप खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द था। असी उसके पास आई। उसने बिना कुछ कहे आर्यन के हाथ को पकड़ लिया। अशी जो कि बोलती है, आप अकेले नहीं हो। आर्यन धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है और फिर बोलता है, कभी कभी लगता है मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ झूठ थी। अशी ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और दोनों गले लग गए। अशी जो कि बोलती है, झूठ आपकी जिंदगी नहीं थी, सच तक पहुंचने का सफर था। आर्यन की आंखों से एक आंसू निकल आया। उसने अशी को अपनी बाहों में भर लिया। आर्यन जो कि बोलता है, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अशी ये सुनकर बोलती है, और आप मेरी हर दुआ का जवाब। फायरप्लेस की हल्की रोशनी में दोनों कुछ पल एक दूसरे के सहारे बने रहे। वहीं स्कॉटलैंड आइलैंड पर कबीर अरविंद राव के ऑफिस में घुस गया। कबीर जो कि बोलता है, मैं प्रोजेक्ट जेनेसिस का हिस्सा नहीं बनूंगा। अरविंद ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और फिर बोलते हैं, तो तुम भी राजीव की तरह धोखेबाज बन गए? कबीर जो कि बोलता है, राजीव मेरा भाई था, उससे नफरत थी, लेकिन बेगुनाह लोग से नहीं। अरविंद ने सिक्योरिटी को बुला लिया। अरविंद जो कि बोलता है, कबीर मल्होत्रा को अरेस्ट कर लो। कबीर ने मुश्किल से वहां से बचकर निकलने की कोशिश की। अब वो भी अरविंद का दुश्मन बन चुका था। उसी वक्त दिल्ली में प्रोफेसर आर्यन की यूनिवर्सिटी में एक मेंटेनेंस वर्कर के भेष में फोनिक्स का एजेंट बेसमेंट में घुस गया। उसने एक ब्लैक डिवाइस इलेक्ट्रिक पैनल के पीछे फिट कर दी। डिवाइस जो कि ब्लिंक करने लगता है और उस पर लिखा था, जेनेसिस एक्टिवेट। जारा का लैपटॉप पर इमरजेंसी अलर्ट आया। जारा जो कि बोलती है, आर्यन प्रोजेक्ट जेनेसिस लंदन में नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्टिवेट हुआ। आर्यन और अशी एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। आर्यन ने तुरंत कहा, हम अभी दिल्ली वापस जा रहे हैं। लेकिन उसी वक्त लैपटॉप स्क्रीन पर अरविंद राव का लाइव मैसेज आया।
अरविंद राव जिसने बोलते हैं, प्रोफेसर अगर दिल्ली बचानी है तो 24 घंटे के अंदर वापस आ जाओ, और याद रखना इस बार दाव पर सिर्फ तुम्हारा यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि तुम्हारा होने वाला बच्चा भी है। आगे इस स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए प्रोफेसर की इनोसेंट वाइफ, सिर्फ और सिर्फ संजू एफएम स्टोरी पर।